नमस्कार, मैं अज़हर खान इस समय भदभदा शमशान घाट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लावारिस लाशों के संबंध में पूर्व में जो वीडियो जारी किए हैं उसी श्रृंखला में आगे यहाँ भदभदा शमशान घाट समिति के अध्यक्ष श्री अरुण चौधरी जी और सेक्रेटरी ममतेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी संबंध में थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे हैं। ममतेश शर्मा जी से ये लावारिस लाशों के संबंध में जो यहाँ दफन की जाती हैं और इसकी देखरेख कौन करता है और पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहती है और किस तरीके से इसका प्रबंध व्यवस्था होती है और कितनी लाशें पर डे यहाँ आती हैं, इस तरह से उनकी दफन प्रक्रिया होती है। देखिए, पूरे भोपाल संभाग में कोई भी अज्ञात व्यक्ति खत्म होता है और जो थाना लगता है, जो अज्ञात व्यक्ति खत्म होता है और वो जिस थाने के एरिया में आता है उस थाने की पुलिस उसका पीएम करवाती है और उसके बाद वो अज्ञात लावारिस शव भदभदा विश्राम घाट में दफनाने के लिए आता है। ये शासन की जवाबदेही होती है और शासन के ही नुमाइंदे उस लावारिस शव को लेके आते हैं। यहाँ पे भदभदा विश्राम घाट में जहाँ उनको दफनाया जाता है वो चूँकि चट्टानी एरिया है, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में शासन के ही लोग उस लावारिस शव को दफनाते हैं और कभी महीने 15 दिन बाद अगर उस लावारिस शव के कोई परिजन चाहते हैं, उनको खबर लगती है तो वो फिर उस थाने के माध्यम से आते हैं और शिनाख्त के लिए उस शव को पुनः निकलते हैं। मतलब इस पूरे सिस्टम का ए से लेकर जेड तक का जो सिस्टम है वो पूरा शासन के ही उसमें होता है। तो शासन स्तर पे ये पूरी तैयारियां होती हैं या पूरा प्रक्रिया होती है जी, लेकिन यहाँ ये क्योंकि शमशान घाट है और यहाँ चिताओं को जलाया जाता है जी, तो इस तरह की कब्रों में लावारिस शवों को दफनाते हैं। छोटा गड्ढा होता है जिसकी वजह से लाशें अच्छी तरह से दफन नहीं हो पाती हैं, ऊपर आ जाती हैं और बड़ी रहती हैं। तो इसका असर शमशान घाट पे भी पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। हमारे अध्यक्ष अरुण चौधरी जी आपको विस्तृत इसके बारे में बताएंगे कि हम लंबे समय से शासन से मांग कर रहे हैं। 2-3 मांगें थी हमारी। यहाँ हम पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी को धन्यवाद देंगे कि उनने जब केंद्र से विश्राम घाटों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए पैसा आया तो भाई आलोक ने विश्राम घाट का जो पीछे का एरिया था, जो नया सवेरा गंदी बस्ती एरिया था, वहाँ पूरा बाउंड्री का काम भाई आलोक ने केंद्र के पैसे से करवाया और उससे आज एक सुरक्षा ये हो गई। जो सुअर थे और जंगली टाइप के कुत्ते थे उनकी आवाजाही विश्राम घाट में रुक गई जी। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें हैं जो जमीनी स्तर पे होनी चाहिए। शासन से हम कई बार निवेदन कर चुके हैं। हमारे अध्यक्ष अरुण चौधरी जी आपको बताएं जी। भदभदा विश्राम घाट समिति के अध्यक्ष श्री अरुण चौधरी जी थोड़ा इस मामले में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस समस्या जो आपने इंगित की है, इस समस्या के लिए हम पहले भी आज से 7-8 बार कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी सबको हम लेटर लिख चुके हैं। और चूंकि भोपाल संभाग इतना बड़ा है और हमारे पास जगह जो है वो कुल मिला के आधा एकड़ है, जिसको आप लावारिस कब्रिस्तान कह रहे हैं। और वो आधा एकड़ भी जो है स्टेटर आके पूरा चट्टानी है, जिसका आपने खुद मुआयना किया। अगर कोई मैनुअल उसको खोदने जाएगा तो 1.5 से 2 फीट अगर उसने खोद दिया तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ कोई साधन ऐसा है नहीं
कि जिससे जेसीबी से जिससे रॉक निकल जाए या बड़े बड़े गड्ढे हो जाए। ये उसके लिए या तो शासन में एक गाड़ी यहाँ रख दे, लावरी जहाँ से आती है शासन की गाड़ी आए, गड्ढा करे 6 फीट का, वो खोद दे। ये हम कई बार शासन को लिख चुके हैं कि पहली बात तो भोपाल संभाग में कम से कम 4 इसके इस ढंग के कब्रिस्तान बनाने चाहिए जहाँ लावारिस लाशों का आराम से, और बहुत जगह है शासन के पास, वो कहीं पे भी कर सकती है। दूसरी बात, जैसा अभी हमने बताया ममता जी ने कि बाउंड्री बनने के बाद बहुत सी चीज़ें तो रुक गई, लेकिन जंगली जानवर कुत्ते आज भी आ जाते हैं, कबर बिज्जू आज भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पूरा जंगल और जंगल है, कबर बिज्जू आते हैं। कोई 1.5-2 फीट की अगर दबी हुई चीज़ है वो उसको खोद लेते हैं आराम से, और उन्हें खुशबू आती है, खोद लेते हैं। क्या तो हमारा तो विशेष प्रयास रहता है, हम अपनी नज़र में फिर भी जितना हो सकता है पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन ये काम सब हमारा नहीं है। हमारा काम विश्राम घाट का यहाँ का जो है संस्कार वाला है, वो हम उसको बहुत सुचारू रूप से करते हैं। और शायद आज हमारा विश्राम घाट MP का हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थिति में यहाँ की व्यवस्था है। और ये खुद आप खुद स्वयं देखें कि यहाँ जितनी साफ सफाई हर चीज़ व्यवस्था कर रही है कि यहाँ ढंग की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जो आपने उस दिन वीडियो में, मैं आपकी गलती नहीं कहता हूँ, वो जो कफन के जो कपड़े थे उनको भी आपने लाश इंगित जो कर दिया, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा ये मामले सिंसियर है, इसमें हंसी मजाक या संसदी फैलाने वाला कोई काम नहीं। क्या हर आदमी की इच्छा है कि भैया जितना अच्छे से अच्छा काम हो वो हो जाए, है ना? तो ये बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भदभदा कब्रिस्तान, भदभदा शमशान घाट की सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं, बहुत साफ सफाई के साथ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही हैं। ऐसी कोई भी विभत्सता वाली या कोई गंदगी वाली या कोई बुराई वाली बात इस शमशान घाट में दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये इसी बाउंड्री में, शमशान घाट के क्षेत्र में जो लावारिस लाशों को दफन किया जा रहा है, उनकी जो दुर्दशा कई सालों से हो रही है, उसके लिए शासन निश्चित रूप से और पुलिस जिम्मेदार दिखाई देती है। अब इस क्षेत्र में जिस तरीके से समिति द्वारा कई बार पूर्व में शासन प्रशासन को मांग की गई, अवगत किया कराया गया, या तो कब्रें खोदने के लिए मशीनें, जेसीबी जैसी मशीनें उपलब्ध कराई जाएं जिससे आसानी से पहाड़ी क्षेत्र में कब्र खुद सके, या फिर पूरे भोपाल संभाग की सारे थानों से लाशें यहाँ लाई जाती हैं पुलिस द्वारा, इनके लिए भोपाल के अन्य स्थानों पर भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसमें धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भोपाल कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर महोदय शीघ्र अतिशीघ्र इस पर संज्ञान लेंगे और पूरे भोपाल संभाग के और अलग अलग क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं लागू कराएंगे। धन्यवाद। हाँ, एक कल बीच में हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों थोड़ा सा और दिया था अपने लेकर। लाशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सुचारू व्यवस्था के लिए या अन्यत्र स्थानांतरण के लिए शमशान घाट समिति द्वारा काफ़ी वर्षों पूर्व से प्रयास किए जा रहे हैं। कई संबंधित कलेक्टर को, SDM को, कमिश्नर को, सबको पत्राचार समिति द्वारा किया गया है, लेकिन आज की तारीख तक शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इस तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो हम अभी इनसे, अध्यक्ष जी से, सचिव जी से जानते हैं कि ये प्रयास, इसके सुचारू संचालन के प्रयास आप कब से कर रहे हैं? लगभग 12-15 साल हो गए
मैं हमारे अध्यक्ष अरुण चौधरी जी, हम लोग लगातार प्रयासरत, जब बाबूलाल गौर साहब सीएम थे तब भी हमारी बरबदा समिति पूरा प्रतिनिधि मंडल उनसे उनके ऑफिस में जाके मिला, उनसे निवेदन किया कि आप बरबदा विश्राम घाट की बाउंड्री, और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पे लावारिस शवों को दफनाया जाता है, तो वहाँ आप शासन स्तर पे 50-100 बड़े बड़े 6x6 के 3-3, 4-4 फीट गहरे गड्ढे करवा दें, जिससे जो ये लावारिस शव आते हैं उनका उचित विस्थापन हो सके। ये हम लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन सिर्फ एक काम हमें, वो भी हम व्यक्तिगत रूप से हमारी समिति भाई आलोक शर्मा का धन्यवाद करेगी कि उनने रुचि ली इस काम में और बाउंड्री वॉल वाला काम भाई आलोक ने करवाया। लेकिन आज भी शासन स्तर पे वहाँ ना तो गड्ढे हैं, और जो लावारिस शव आते हैं, कहीं ना कहीं जो होता है कि मानव शरीर की दुर्दशा हो रही है, लेकिन हमसे, हमारी समिति से जितना बन पड़ता है हम कर रहे हैं, और शासन से हम निवेदन करेंगे कि इस मूलभूत काम को प्राथमिकता में लें और इसको जल्द से जल्द करवाएं। बेशक ये अभी भी समिति द्वारा ये ताज़ा फिर से आवेदन किया गया है कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, इन सब लोगों को। अब देखना है कि कितने और समय, कितने और दिन इसमें रुचि दिखाने में ये अधिकारी लगाते हैं। आयुक्त भोपाल संभाग, पुलिस कमिश्नर भोपाल, आयुक्त नगर निगम भोपाल, कलेक्टर जिला भोपाल, इन सबको पुनः आवेदन समिति द्वारा दिए गए हैं। धन्यवाद।